जजीरा अरब के जुनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे। मगर यह कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मौहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख़ में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न व इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल ज़ुमुर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीज़े और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे।
جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ، یاقوت، سبز زمر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیا سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔